हे माता रानी, आज इस घर में जहां भी देखती हूँ खुशियां ही खुशियां हैं। इस घर परिवार को उसकी खुशियां लौटाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी कृपा हम पर यूं ही बनाए रखिएगा और मेरी रोली को कभी कोई कष्ट मत होने दीजिएगा। रोली कहीं नजर नहीं आ रही, कहां चली गई? फिरू, तेरा शरीर तो पहाड़ जैसा है, लेकिन अकल एक पैसे की भी नहीं। अरे एक प्लान भी ठीक से नहीं बना पाए। अगर तूने जरा सा भी दिमाग लगाया होता ना तो आज हम घर के अंदर होते और ये लोग घर के बाहर। हाँ, तो तू कौन सी बिरबल की औलाद है? हाँ, सबूत हाथ से गवाकर मेरे ऊपर उंगली उठा रही है तू, मेरे ऊपर। खुद जरा सा अगर सब्र से काम लेती ना तो साला भारद्वाज परिवार के एक एक लोग को इस घर के बाहर उठाकर फेंक देता। ऐसी गलती करने के बारे में सोचना भी मत। तुम दोनों की भलाई इसी में है कि तुम दोनों इस परिवार से दूर रहो। आज के बाद हमारे परिवार के आसपास नजर भी मत आना। हाँ, क्या कहा तूने? तेरा परिवार? अरे होश में आ झुमकी, होश में आ। यहां तेरा कोई नहीं है तेरा यहां। अबे कम से कम हम इस घर में हक जमा कर रह रहे थे, लेकिन तू 2 टके की नौटंकी वाली। तेरे लिए तो यहाँ एक एक दिन उधार है। इधर तेरा काम खत्म और उधर तेरी ये नौटंकी भी। देखना झुमकी, बहुत जल्द तो इस भारद्वाज हाउस के बाहर होगी। हम भारद्वाज परिवार के साथ रहेंगे या नहीं, इसकी चिंता तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात तो जरूर कहेंगे भाई, इस परिवार के प्यार ने इस अखाड़ और गवार झुमकी को सर से पांव तक बदल के रख दिया। हाँ, लेकिन तुम दोनों की खाल तो इतनी मोटी है कि इतने दिन इस परिवार के साथ रहने के बावजूद इनकी भलाई का तुम दोनों पर कोई असर नहीं पड़ा। खैर, अब जिनकी तकदीर ही खोटी हो उनका भला क्या कर सकते हैं। चलो अब बहुत हो गया, चले जाओ। जय राम जी की। हे माता रानी, भले ही हम तुम पे थोड़ा थोड़ा विश्वास करने लगे हो, लेकिन हम इतने भी मतलब ही नहीं है कि नई दोस्ती पर मांगे करने लगे। लेकिन हाँ, तुम हमें भले कुछ दो या ना दो, लेकिन इस भले परिवार को ना कभी दुख मत देना। बेचारे अभी तो इतनी बड़ी मुश्किल से बाहर निकले। इनकी खुशियों को कभी नजर मत लगने देना माता रानी। हाय दैया, कहीं हमारी बातें किसी ने सुन तो नहीं ली?
वो मिमसा, मैंने सब सुन लिया है। चूंकि तुम हमारे लिए माता रानी से प्रार्थना कर रही थी। वो मिमसा, वो ऐसे ही। चुपकी, तुम नहीं जानते तुमने हम पर कितना बड़ा एहसान किया है। मेरी तो समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं। ओ भीम साहब, ऐसा ना कहो। हमने तो वही किया और कहा जो हमारे दिल को ठीक लगा। हाँ, तो फिर एहसान कैसा? तुम जानती हो चुमकी, मैंने हमेशा इस बात को माना है कि रोली की जगह और कोई नहीं ले सकता। लेकिन ये बात भी सच कि काफी हद तक तुमने उसकी कमी को पूरा किया है। नीचे बहुत घुटन हो रही थी यार। हमारा पूरा परिवार नीचे खुशियां मना रहा है, पर रोली के बिना ये सब बेमायने है। जिससे वो अपनी रोली मांग के खुश हो रहे हैं, वो रोली है ही नहीं। वो तो कोई झुमकी है। आप परेशान मत होइए सिद्धांत जी। चाहो तो सबको सच बता सकते हैं। अरे यही तो सबसे बड़ी मुश्किल है। हम लोग कैसे बताएंगे कि तुम तो हमारी रोली हो ही नहीं। कि हमारी रोली अब कभी वापस नहीं आएगी। कभी नहीं। अब रह गई है तो बस सिर्फ उसकी याद है। हमारी रोली इस दुनिया में नहीं है, ये बात हम लोग नहीं सह सकते। हमारे परिवार वाले कैसे सहेंगे? हमारी रोली अब कभी वापस नहीं आएगी। कभी नहीं।
आज के बाद अगर हमारे परिवार के साथ बदतमीजी की तो मार मार कर तुम्हारे चेहरे का नक्शा बदल देंगे। हाँ, बता रहे हैं। हमारी रोली अब कभी वापस नहीं आएगी, कभी नहीं। हमारी रोली अब कभी वापस नहीं आएगी, कभी नहीं। हमारी अब कभी वापस नहीं आएगी, कभी वापस नहीं आएगी, कभी वापस नहीं आएगी, कभी नहीं, कभी नहीं। माता जी! जीजी! माता जी, क्या हुआ? क्या हुआ? माता जी! माता जी, आंखें खोलिए। उमा, जल्दी से पानी ले बेटा। माता जी, जीजी कुछ बोलिए ना, मेरा जी बैठा जा रहा है। पानी! जीजी! सिद्धांत जल्दी। डॉक्टर साहब, माता जी की तबीयत खराब है, प्लीज जल्दी आइए। सिद्धांत बेटा, माता जी को उनके कमरे में लेकर चल। चलिए, उठा बेटा। डॉक्टर, क्या हुआ माता जी को? डॉक्टर प्लीज कुछ कहिए ना, माता जी को अब तक होश क्यों नहीं आया? देखिए, आप लोग पेशेंस रखिए। उनको माइल्ड हार्ट अटैक आया है। हार्ट अटैक? फिलहाल खतरे की कोई बात नहीं है, लेकिन चिंता की बात है।